बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। बात करेंगे जो नताइज इलेक्शन के आ रहे हैं, उन नताइज अभी तक क्या पोजीशन है, पार्टी पोजीशन क्या है, और कितने हलके हैं जिन हलकों में जो नताइज हैं वो चैलेंज हुए हैं और उसमें क्या सूरत हाल जो है बन सकती है। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के हवाले से जो हतमी नताइज हतमी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया गया है, वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट मामला है। उसको भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा दीगर जो मुल्क भर के दीगर हलके हैं उनमें क्या सूरत हाल है और पार्टी पोजीशन क्या बन सकती है। और इसमें इस वक्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और मरकज़ क्या सूरत हाल है, इस तमाम तनाज़ुर पर बात करते हैं। आप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस पर जो बेल आइकन का बटन है वो ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। ये कुछ हलके मैं आपके सामने रखता हूँ। ख़ास तौर पर NA जो 56 है रावलपिंडी का, वहाँ कैंडिडेट थे जमात इस्लामी के इमरान शफीक एडवोकेट, ये सीनियर वकील हैं। और इनसे बात हुई मेरी तो इनका ये कहना था कि जो उनके पास फॉर्म 45 है, मतलब जो प्रिजाइडिंग अफसरान ने हर पोलिंग स्टेशन के जो स्टैंप शुदा, मतलब तमाम पोलिंग एजेंट्स के जो दस्तखत के साथ स्टैंप शुदा फॉर्म 45 जो उनको दिए थे, वो उनके पास मौजूद हैं। उनके मुताबिक जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार थे शहरयार रियाज, वो हनीफ अब्बासी के मुकाबले में जीत रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन उस नोटिफिकेशन या जो रिटर्निंग अफसर RO का जो फैसला है उसके मुताबिक तो वो हनीफ अब्बासी जो है वो जीत चुके हैं, बल्कि जीत का जश्न भी मना चुके हैं। लेकिन जमात इस्लामी के उम्मीदवार, मतलब हर हलके में मुख्तलिफ उम्मीदवार होते हैं, तो इसलिए हर हलके में अगर PTI का उम्मीदवार ये दावा कर रहा है तो उसकी जो फेवर में अगर दूसरी किसी पार्टी का जिसके वोट बहुत कम है लेकिन उनके पास फॉर्म 45 तो मौजूद है, तो वो भी कह रहे हैं, तो वो उसके दावे पे जो है वो मोहर लग जाती है। तो इसलिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। इससे जो रिटर्निंग अफसरान हैं उन्होंने अगर जो नताइज है उनमें तब्दीलियाँ की हैं तो वो कैसे निकलेंगे। अगर यहाँ इस्लामाबाद के हलके की बात की जाए तो वहाँ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने एक पटिशन भी फाइल, एक दरख्वास्त भी दी है इलेक्शन कमीशन में कि फॉर्म 45 जारी हुआ है, उसके तनाजुर में फॉर्म 47 के ख़िलाफ़ कि फॉर्म 47 जाली जो है वो जारी हुआ है, फॉर्म 45 के तनाजुर में जारी नहीं हुआ और वहाँ PTI के उम्मीदवार जीत रहे थे। तो पिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी जो मुखालिफ उम्मीदवार थे जिनके वोट वैसे कम है लेकिन फॉर्म 45 उनके पास मौजूद हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये तो PTI जो है वो जीती हुई थी। तो ये एक ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो है बन रही है। इससे कैसे रिटर्निंग अफसरान निकलेंगे जब सारी चीज़ें रिकॉर्ड मुख्तलिफ कह रहा है और रिटर्निंग अफसरान ने जो फॉर्म 47 जारी किए हैं वो मुख्तलिफ कह रहे हैं। तो ये एक बहरानी कैफियत जो है वो बन सकती है मुल्क भर में। NA 55 रावलपिंडी, NA 49 अटक, NA 50 अटक, NA 65 जो है उसके नताइज जो है वो चैलेंज हो चुके हैं। JLM के हलकों के नताइज चैलेंज हो चुके हैं। इस्लामाबाद के हलकों के नताइज चैलेंज हो चुके हैं। PP 20, PP 14, PP 16 और PP 31 के नताइज भी चैलेंज हो चुके हैं। उसके अलावा PP 1 के नताइज भी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज हो चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन में मुल्क भर से 16 सूबाई असम्बलियों की नशस्तों पर ROs को हतमी जो है वो नताइज देने से रोक दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने 10 कौमी असम्बली की नशस्तों पर रिटर्निंग अफसरान को भी हतमी नताइज देने से रोक दिया है, जिसमें इस्लामाबाद के 3 हल्के भी शामिल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जिस तरह पार्टी पोजीशन अगर मैं आपको सामने रखूँ, 93 है PTI बैक कैंडिडेट्स जो हैं इंडिपेंडेंट, 75 हैं PMLN के और 54 हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसी तरह तकरीबन 18 हैं MKM के और बाकी JUIF के हैं, काफ लीग के हैं, दीगर जो जमातें हैं उनके हैं। तो इसमें जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो विक्ट्री स्पीच परसों नवाज शरीफ साहब ने किया था, मेरा ये ख्याल है कि वो यकीनी तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर कोई कोलिशन गवर्नमेंट बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास नंबर गेम इतना है कि वो बना सकते हैं। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी
कि सबसे ज़्यादा वोट लेने या नशस्तें लेने वाली कौमी असम्बली में पार्टी वो नून लीग नहीं है, वो PTI है। और जो हतमी रिजल्ट अभी आ चुके हैं उनमें भी 93 94 सीट्स जो है वो उनकी हैं और 75 जो है वो मुस्लिम लीग नून की हैं। अगर बात की जाए अब अच्छा, इसमें जो मैंने आपको बताया कि इतने हल्के चैलेंज हो चुके हैं, तो ये तकरीबन 20 से 25 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं जो चैलेंज हो चुकी हैं। और उसमें तकरीबन सब में, लाहौर में भी जो समालक राजा है उनमें भी स्टे दिया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट ने। इसी तरह मुल्तान में भी 2 हल्के हैं, 2-3 हल्के हैं। तो ये 20 से 25 कौमी असम्बली की नशस्तें बनती हैं जहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं PTI के आज़ाद उम्मीदवार, उनका ये दावा है कि उनके पास मौजूद हैं फॉर्म 45 मौजूद हैं जिनके मुताबिक उनकी एक बड़ी लीड है। तो इस लीड को कैसे फॉर्म 47 में कवर करेंगे जो रिटर्निंग अफसरान हैं, और फॉर्म 47 को कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये एक ऐसा मेरे ख्याल में एक बहरानी कैफियत जो है बन सकती है। अच्छा, जो मानसेरा में जो नवाज शरीफ साहब हैं वो हार गए थे, उनके हल्के को भी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया है, उनके हल्के का भी हतमी रिजल्ट देने से रोक दिया गया है। पेशावर के कुछ हल्के हैं वहाँ पे भी जो है वो रिजल्ट रोके गए हैं। जो सूबाई हल्के हैं वहाँ पे भी रिजल्ट जो है वो रोक दिए गए हैं। तो कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुख्तलिफ हल्कों के रिजल्ट्स जारी करने से रोक दिया गया है। जो शुएब शहीन है उनकी जानिब से भी ये आई थी बात के उनको आज बुलाया गया था रिटर्निंग अफसरन के जो रिटर्निंग अफसर है उनकी जानिब से। अभी 1 बजे हैं जो अपडेट आपको दे रहे हैं, तो उनकी जानिब से ये आगे आ गया था कि उनके खिलाफ जो है वो लाठी चार्ज किया गया है, उनको रोका जा रहा है रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में दाखिल होने से। तो ये अभी तक की सूरत हाल है। लेकिन इसमें मेरा ये ख्याल है कि जो अडियाला जेल में कैद हैं इमरान खान, उनका रोल बड़ा अहम है। वो क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि एक पूरा सूबा क्लीन स्वीप है, खैबर पख्तूनख्वा क्लीन स्वीप है। आप कौमी असम्बलियों की बात करें और आप जब सूबाई असम्बली की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत रद्द अमल दिया है उस सिचुएशन का, जो सिचुएशन PTI को पिछले काफ़ी अरसे से जिसका सामना है। उसमें कुछ थोड़ी सी सिचुएशन तो जस्टिफाई की जा सकती है, लेकिन एक बड़ा नंबर जो है उसको जस्टिफाई भी शायद ना किया जा सके। तो ये सूरत हाल है सिंध में पीपल्स पार्टी, पंजाब में अब जो वहाँ कैंडिडेट्स हैं आज़ाद कैंडिडेट्स PTI के और जो मुस्लिम लीग नून के जीते हुए हैं उनमें तकरीबन 15 का फ़र्क है, 15 या 20 का फ़र्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब में जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की एक जो है वो बड़ी फिगर मौजूद है, उनके जीते हुए कैंडिडेट्स, वहाँ पे PTI के पास भी मौजूद है। अगर वो सूबाई असम्बलियों के हलकों जो चैलेंज हुए हैं उनके रिजल्ट्स अगर मुख्तलिफ हो जाते हैं तो ये मज़ीद करीब आ जाएंगे। तो ये अब देखते हैं कि फर्दर अब इस केस में क्या होता है। आपको आइंदा वीडियो में भी अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया।